अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल एनाटॉमी कोड 004 अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड पेरिकार्डियल कैविटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये हमारे पास डेवलपमेंट इसकी होती कब है। जब एम्ब्रियो हमारे पास 3rd वीक का होता है तो वो अपने जो न्यूट्रल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ डिफ्यूजन के ज़रिए कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ये वैस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ताकि जो वो बेबी है उसको न्यूट्रल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की जा सके। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इनकी डेवलपमेंट होती है, ये होती किस जगह है। अगर ये हम एम्ब्रियो के क्रॉस सेक्शन लें तो ये उसका कॉडल एंड है और ये उसका क्रेनियल एंड है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो क्रेनियल एंड है इसके ऊपर हमारे पास इस तरफ प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स होते हैं। ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स यहाँ से माइग्रेट करके हमारे पास चले जाती हैं स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ से सेल्स माइग्रेट करके वहाँ जाते हैं और वहाँ हार्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करती हैं, तो हम इस जगह को कहते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। प्राइमरी हार्ट फील्ड। और ये जो प्राइमरी हार्ट फील्ड है इसके जो सेल्स हैं ये हमारे पास बनाते हैं एट्रियम और इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो हमारे पास एक और होती हैं सेकेंडरी फील्ड होती है हमारे पास। सेकेंडरी फील्ड कहाँ होती है? सेकेंडरी फील्ड भी लेटरल प्लेट मेसोडर्म में होती है और वो होती है वेंट्रल टू द फेरेंक्स। और ये जो सेकेंडरी फील्ड है हमारे पास, इसके जो सेल्स हैं वो हमारे पास बनाते हैं राइट वेंट्रिकल और हार्ट का जो आउटफ्लो ट्रैक होता है यानी कि पल्मोनरी ट्रंक और एट्रियम वगैरह वो बनाते हैं, आउटा वगैरह सॉरी। अब हम अगर देखें तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान हमारे पास 3 लेयर्स बनी थी। ये ऊपर वाली जो है इसे हम कहते हैं मेसो, ये है हमारे पास एंडोडर्म सबसे नीचे वाली, ये ऊपर वाली हमारे पास है एक्टोडर्म और ये है हमारे पास सारी की सारी मेसोडर्म। अब मेसोडर्म के 3 लेयर हैं, ये जो 3 हिस्से हैं, ये जो पहले वाला है ये है हमारे पास पावरएक्सियल मेसोडर्म, ये है हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म और ये जो हमारे पास ये दोनों हैं ये है हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म के 2 हिस्से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इधर एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है ये है सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म और ये जो नीचे वाला ये है हमारे पास स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और जो हमारे पास हार्ट है वो एक्चुअली डेवलप होता है इस स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। अब ये हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होती है? ये जो हमारे पास इसके नीचे ये लेयर है ये एंडोडर्म, ये एंडोडर्म जो लेयर है ये सिक्रीट करती है एक फैक्टर को जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये एंडोडर्म एक फैक्टर रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है इस हमारे पास स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म पर। अब ये एक्ट करते हैं स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म पर, तो ये जो हमारे पास स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है स्प्लेन्क्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म
जब इसके ऊपर हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एक्ट करेगा तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ये दो कोर बनाएगी, एक ये आउटर कोर और एक ये इनर कोर। ये जो आउटर कोर है इसे हम कहते हैं एंजियोब्लास्ट। और ये जो एंजियोब्लास्ट है इसने हार्ट ट्यूब और ब्लड वेसल्स को बनाना है, हार्ट ट्यूब एंड ब्लड वेसल्स। और ये जो इनर कोर है ये वाला, इससे हम कहते हैं हेमोसाइटोब्लास्ट। और इस हेमोसाइटोब्लास्ट ने हमारे पास ब्लड सेल्स बनाने होते हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एक्स्ट्रा। अब हम देखते हैं किस तरह ये हमारे पास इसकी डेवलपमेंट होती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास स्प्लेनिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर ने एक्ट किया और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब इसमें देखते हैं इसी तरह दूसरा भी, इस स्प्लेनिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म में इसके ऊपर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने एक्ट किया और इसकी ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसमें भी दो कैविटीज़ डेवलप कर जाती हैं, एक ये और एक ये। ये जो दो कैविटीज़ डेवलप हुई हैं इन्हें हम कहते हैं, ये जो ऊपर वाली है ये है पेरिकार्डियल कैविटी, ये वाली हमारे पास, और ये वाली भी, ये दोनों है पेरिकार्डियल कैविटी। और ये जो नीचे वाली दोनों हैं ये है हमारे पास हार्ट ट्यूब। अब हमारे पास ये जो एम्ब्रियो है इसकी ये जो 3 लेयर्स हैं ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनी है, इनकी फोल्डिंग होनी है इस तरह। ये जब फोल्ड होंगे तो ये जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है इसके दोनों एंड, ये एंड और ये एंड आपस में फोल्ड करेगा, इस तरह एंडोडर्म को फोल्ड करेगा, इसी तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और ये जो एम्ब्रियो है इसकी इस तरह ये सर्कुलर में आ जाएगा। बाकी मैंने ड्रा कर रहा, मैं सिर्फ अब मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि पेरिकार्डियल कैविटी और वो किस तरह होती है। जब ये आपस में इस तरह इनकी फोल्डिंग होगी, ये आपस में एक दूसरे को एंड करेंगे, तो ये जो दो हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी थी, इधर भी पेरिकार्डियल कैविटी बनी थी, इधर भी पेरिकार्डियल कैविटी बनी थी, इधर भी हार्ट ट्यूब बनी थी, इधर भी हार्ट ट्यूब बनी थी, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होकर एक ही पेरिकार्डियल कैविटी बन जाएगी, जिस तरह ये एक पेरिकार्डियल कैविटी है। और ये जो दोनों हार्ट ट्यूब हैं जो हमने इधर अलग बनाई थी इधर अलग, ये दोनों हार्ट ट्यूब आपस में फ्यूज़ करके एक ही हार्ट ट्यूब बन जाएगी। ये मेरे पास एक हार्ट ट्यूब बन गई। अब ये जो हार्ट ट्यूब और पेरिकार्डियल कैविटी है इन दोनों के दरमियान एक कंजक्शन बनता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट ट्यूब को ज्वाइन करता है इस तरह। इसे हम कहते हैं डोर्सल मेसोकार्डियम। डोर्सल मेसोकार्डियम जो है ये पेरिकार्डियल कैविटी को हार्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट करता है, डोर्सल मेसोकार्डियम।
अब अगर हम ये जो हार्ट ट्यूब है इसकी बात करें तो ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक ये लेयर, एक इसके बाहर होती है इस तरह। ये जो आउटर लेयर है हार्ट ट्यूब की, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। ये बाहर वाली जो हार्ट ट्यूब की लेयर है इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। और ये जो इनर वाली लेयर है इसकी, इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। जो आउटर लेयर है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की हमारे पास डेवलपमेंट कहाँ से हुई है? मायोकार्डियम डेवलप हुई है कार्डियक मायोसाइट से। और ये जो हमारे पास इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम की जो हमारे पास डेवलपमेंट हुई है वो हुई है एंजियोब्लास्ट से। एंजियोब्लास्ट क्या थी? ये हमारे पास जब उसके ऊपर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने एक्ट किया था और उसकी 2 लेयर्स बनी थी, एक एंजियोब्लास्ट और एक हमारे पास थी हेमोसाइटोब्लास्ट। ये जो एंजियोब्लास्ट है इससे हमारे पास एंडोकार्डियम बनती है, एंजियोब्लास्ट। अब हमारे पास ये जो मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम है, हार्ट की हमें पता है 3 लेयर होती हैं, एक होती है एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम होती है और एक इसके बाहर होती है हमारे पास एपिकार्डियम। एपिकार्डियम की हमारे पास डेवलपमेंट कैसे होती है उसे देखते हैं। उससे पहले, एपिकार्डियम की डेवलपमेंट से पहले, ये जो मेसोकार्डियम है, मेसोकार्डियम एक कनेक्टिव टिश्यू सेक्रीट करती है जो कि जेली लाइक होता है और ये एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान में अटकना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास अंदर वाली एंडोकार्डियम, बाहर वाली मायोकार्डियम, इन दोनों के दरमियान में इधर वो जो कनेक्टिव टिश्यू, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू रिलीज़ होता है बाय द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम रिलीज़ करती है जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू जो कि एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान हमारे पास स्टक हो जाता है। इसको हम कहते हैं, ये जो अभी इन दोनों के दरमियान हमारे पास लेयर बनी है इसे हम कहते हैं कार्डियक जेली। ये दरमियान वाली ग्रीन वाली जो मैंने अभी बनाई है ये है हमारे पास कार्डियक जेली। और ये जो वो कनेक्टिव टिश्यू वो रिलीज़ करते हैं जेली लाइक, ये वो है रिच होती है हाइलुरोनिक एसिड में, उसमें ज़्यादातर जो होती है हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड। अब हम देखते हैं कि एपिकार्डियम कैसे बनती है। ये जो हमारे पास डोर्सल मेसोकार्डियम थी जो कि कनेक्शन था पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट ट्यूब में, ये सेक्रीट करती है हमारे पास इसमें मेसोडर्मल सेल्स जो होते हैं हमारे पास, मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं, मेसेनकाइमल सेल किसी भी टाइप ऑफ सेल में हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। इसमें जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो हमारे पास ये सेक्रीट करती है और वो प्रोलिफरेट करके इस हमारे पास मायोकार्डियम के बाहर एक लेयर बनाना शुरू कर देती है। इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम की ओरिजिन कहाँ से हुई है? एपिकार्डियम की ओरिजिन हुई है हमारे पास डोर्सल मेसोकार्डियम से। ये जो डोर्सल मेसोकार्डियम इन दोनों का कनेक्शन था उसने हम सेल सेक्रेट किया, मेसेनकाइमल सेल्स, और उन्होंने आकर इसके बाहर लेयर बनानी शुरू कर दी है एपिकार्डियम। अब हमारे पास हार्ट की तीनों लेयर बन गई हैं, एंडोकार्डियम भी बन गई है, मायोकार्डियम भी बन गई है, एपिकार्डियम भी बन गई है। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हार्ट ट्यूब और उसकी फोल्डिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।